Hello बच्चों, let's read this question. The question says if D is equals to HCF of 42, 72, find the value of D. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 42 और 72 दिया है, तो इन दोनों में कितने वैल्यूज, मतलब इनके फैक्टर्स हम लिखेंगे। और फैक्टर्स किसमें लिखना होता है हमें? फैक्टर्स हमें लिखना होता है, यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब हम लिख सकते हैं। तो उनके टर्म्स हम लिखते हैं, जैसे 42 का हम लिखेंगे, फिर 72 का लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उन दोनों में कॉमन क्या है। जितने नंबर्स कॉमन है उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। इसी तरह कोई भी नंबर हो, ए बी, रैंडम दो नंबर ले लो, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन नंबर्स देखो और उनको मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं भाई। तो जैसे 42 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24 और दूनी 48। सिंपल है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, दूनी 48, यही आएगा। उसी तरह हम 72 का अगर करें तो वो क्या लिख सकते हैं? सिंपल, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और 24 दिया 72। अब इनमें देख लेंगे कॉमन क्या है। यहाँ देखो, 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये लास्ट में 2 अलग आ रहा है, ये 3 अलग आ रहा है। ठीक है, इतने नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ से एच सी एफ ऑफ 42, 72 इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिंपली, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 × 2 × 2 और इंटू 3 आ रहा है एक बार, तो ये 3 हो गया। और यहाँ से आ जाएगा सिंपली 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, यानी डी की वैल्यू आ गई 24 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज डी इज इक्वल टू 24। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।